की रहमत अलैहि आयत नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक आबी शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न जमाल भी बहुत दे रखा था। अपने हाथ से ज़ंबील बनाता और फरोख्त करके बसर-औकात करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर से गुजरा। बादशाह की बीवी की खादिमा ने देख लिया। जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स कभी देखने में नहीं आया। ज़ंबील फरोख्त करता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया कि मेरे पास ले आओ। इसे लाया गया तो बस देखते ही आशिक हो गई। कहने लगी, ज़ंबीलें फेंक दे और ये चादर संभाल। पांति से कहा कि तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इससे अपनी हाजत बरारी करेंगे। आबिद से कहने लगी कि अब तुझे ज़ंबीलें बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी कि अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने ये हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? कहने लगी, हाँ। बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। यह ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। आखिरकार अपने नफ्स को खताब और अताब करने लगा कि तू 70 बरस से अपने रब करीम की रज़ा की तलब में लगा हुआ है। रात दिन इसी रस्म में गुजरते हैं। तुझ पर आज एक शाम ऐसी आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाया कर देगी। वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई खाइन न होगा अगर यह शाम तेरे अमाल को फासिद कर गई। आखिर अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगा? गरद इसी तरह अपने आप को खताब और अताब करता रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद जब इसने बुलंदी से कूद जाने का तहैया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को निदा दी। उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ कि मेरा बंदा मेरी मासियत और नाराज़गी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से इसको थाम ले और इसे ज़रा भी तकलीफ न होने पाए। चनाचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, इसे पकड़कर यूं ज़मीन में रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद जहाँ से सीधा घर गया। ज़ंबीलें वगैरह वहीं रह गई। सूरज गरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी, ज़ंबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, तो इनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी, तू आज रात इफ्तार किस चीज़ से करेंगे? कहने लगा, आज की रात यूं ही ज़रा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा, तनूर में आग जला दे। हमसाए हमारे तनूर में आग नहीं देखेंगे तो नामालूम कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। खवा मखा इन्हें परेशान करना अच्छी बात नहीं। बीवी ने उठकर तनूर में आग जला दी। खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई। पूछा, आग है? जवाब मिला, आग बढ़ कर तनूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस हुई तो घरवाली से कहने लगी, बहन तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, इधर तेरी रोटियाँ पक चुकी हैं बल्कि जलने को हैं। औरत ने उठकर देखा तो तनूर बेहतरीन रोटियों से भर रहा था। औरत ने इन्हें बर्तन में रखा और खावंद के पास ले और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का यह मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है। लिहाजा तू अल्लाह ताला से दुआ मांग के हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फराकी में गुजरे। आबिद कहने लगा, इसी हाल पर सब्र अच्छा है। मगर औरत का इसरार बढ़ता गया। हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठ कर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि ए अल्लाह, मेरी बीवी का इसरार और तकाजा है कि इसको बाकी उम्र में खुशहाली और फराकी अता फरमा। इतने में छत फट गई। याकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आई जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी को पांव दबाया जो करीब ही सो रही थी और कहा कि उठ कर बैठ और जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तो तूने मुझे ना ही जगाया होता। मैं ख्वाब देख रही थी। सोने की बहुत सी कुर्सियाँ बिछी हुई हैं जो याकूत और ज़बरजद वगैरह से मरसा हैं, मगर इनमें सुराख है। मैंने पूछा, ये कुर्सियाँ किसकी हैं? जवाब मिला, ये तेरे खावंद के बैठने के लिए हैं। मैंने पूछा, ये सुराख क्या है? जवाब मिला, ये वही नुक्स और कमज़ोरी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़या हुई है। तो मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी नशिस्तगाह में नुक्स पैदा हो।
لہذا اپنے رب سے واپسی کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔